नई संसद भवन पर बवाल जो है वो जारी है। जुबानी जंग भीषण है सरकार की तरफ से। विपक्ष पर 3 तरफा पलटवार हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष पर तीखा वार किया है। कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है, और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे, लेकिन आपको बता दें कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो मोर्चा संभाल चुके हैं। कई बीजेपी के बड़े नेता हैं जो मोर्चा संभाल चुके हैं और ये जिम्मेदारी दी गई है। सेंगोल विवाद पर विपक्ष को सरकार जवाब दे रही है और इस जवाब में अब बीजेपी के जो तमाम कद्दावर नेता हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो पलटवार कर रहे हैं। इधर भारतीय संस्कृति से कांग्रेस को नफरत क्यों, ये अमित शाह ने ट्वीट करके पूछा है। लेकिन आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जिसमें बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने और नेताओं ने पलटवार किया है। गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है। उस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। I am surprised by this kind of an allegation. Parties which today see the Rashtrapati as a very eminent leader, particularly coming from tribal background, are the ones which undertook a very bitter campaign. I do not wish to recall the kind of words they used at that time. Spoke ill of her, abused her, said that she is going to be a rubber stamp, said that she doesn't represent any of what the country needs and she is representing evil forces. जब राष्ट्रपति जी वो नहीं बनी थी, चुनाव लड़ रही थी, तब उनके खिलाफ चुनाव लड़ना हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक दायित्व है, क्योंकि चुनाव लड़कर हम अपनी बात रखने का एक जरिया मानते हैं। चुनाव अपनी विचारधारा को प्रचारित करने का एक जरिया होता है। उसके बाद हम चुनाव हार गए और वो राष्ट्रपति हम सब की हैं। अब उस पद की मर्यादा, उस पद की गरिमा रखने का दायित्व हम सब पर है।
मोदी जी पर भी है, हम पर भी है। और अगर मोदी जी नहीं रख रहे दायित्व तो हमारा फर्ज है उन्हें याद दिलाना। मायावती जी को इसमें कोई असहमति होनी नहीं चाहिए। उनको न बुलाना राष्ट्रपति जी के पद का अपमान है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 79 में इसका प्रावधान है कि कोई भी कार्य संविधान के अंतर्गत संसद के बारे में बिना उनकी सहमति से नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ उन्होंने किया है ये बहुत बड़ी भूल है मोदी जी की, और अभी भी समय है तत्काल इसमें परिवर्तन करके 28 मई को उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री करे उद्घाटन तो कोई बात नहीं, और नरेंद्र मोदी उद्घाटन करे तो इसके लिए तकलीफ। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं? ये कोई अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, आखिर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहा गया राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं देने से क्यों नहीं नीतीश बाबू गवर्नर को दे दिए थे? तो आखिर इतना विरोध क्यों विपक्ष के लोगों को विरोध नरेंद्र है मोदी को गाली देना है।